प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं बचपन से ही जब छोटा था, जब से मतलब ऐसा माहौल में रहा कि भाई पापा से बहुत डर लगता था। पापा बहुत मारते पीटते थे, चाचा भी बहुत मारते पीटते थे। तो ऐसा लगता था कि थोड़ा डर, ऐसा लगता था कि ये बहुत डर लगता था। फिर कॉलेज चला गया, तो कॉलेज में थोड़ा ऐसा था कि हमें ग्रुप में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, काफ़ी लोगों का ग्रुप था। तो वहाँ पे भी मैं अब ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वहाँ पे भी एक डरा हुआ, जैसे कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती थी ऐसे, तो साथ भी जाते थे, सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे भी डर था, मौजूद था। फिर एक घटना घटी थी मेरे साथ कि मैं कोई डॉक्टर के पास गया, बीमार हुआ छोटा सा। तो उसने बोला भी आप पे कैंसर हो सकता है। उसने ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला, उसने ऐसे इंप्रेशन ऐसे दिखाया मुझे, भी कोई गड़बड़ी है, कोई सीरियस गड़बड़ है। फिर डॉक्टर साहब उस बात आचार्य जी, उस बात ने मेरे को इतना अंदर से हिला दिया कि मैं जयपुर था। फिर मैंने वहाँ से वो कॉलेज छोड़ दिया मेरा और घर आ गया। फिर मैं बीएड करूँगा, नहीं मेरा मास्टर्स का प्लान था, और मैं राजस्थान को टॉप किया था मैंने फिजिक्स में। और अभी मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का, गवर्नमेंट है राजस्थान में। पर वो जो डर है वो अब इतना, अब ऐसे लगता है कि इतना घर कर गया है अंदर कि किसी आदमी से हम सहज बात नहीं कर पाते। जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो भी एक उसकी है, झलक है कि भी हाँ, कभी दुकान पे जाते तो दुकानदार से जो बात कहनी होती है वो भी नहीं कह पाते सहज रूप से। पर वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर जब थोड़ी थोड़ी देर बात हो जाए उसके साथ, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फिर जैसे अकेला हो तो फिर मुझे ये पता चलता है कि तो डरा हुआ तो था उस टाइम, वो क्या बात थी। फिर रात को भी नींद नहीं आती, लगता है कि ये बात बहुत ख़राब है ये चीज़। तो इतना अब ये भी पता चलता है। लेकिन अब मेरे को ये भी समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ों का मैं सामना भी कर लेता हूँ, उससे मुझे डर नहीं भी लगता। पर जैसे कभी ऑफिस का काम पड़ता है। देखो, दुनिया में अगर कोई एक चीज़ है तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती, वो डर है। डर वास्तव में कभी झूठ नहीं बोलता। डर यही कहता है ना कि फलानी चीज़ नहीं रहेगी, फलानी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बोलता है डर। बल्कि उम्मीद झूठ बोलती है। तुमको जो भी डर हैं वो सारे के सारे कभी ना कभी तो सामने आने ही हैं, वो असली साबित हो ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हारा ये डर व्यर्थ हो कि तुम्हें कैंसर है, लेकिन कैंसर का भी तो डर तुमसे यही कह रहा था ना कि मर जाओगे जल्दी। कैंसर नहीं भी हुआ तो मरोगे तो है ही। डर ने झूठ थोड़े ही बोला तुमसे। इस रास्ते से नहीं मरोगे तो उस रास्ते से नहीं मरोगे। जो कुछ भी तुम अपना बोलते हो उसी को लेकर डर लगता है कि नहीं? और जो कुछ भी तुम अपना बोलते हो तुम्हारे पास टिकना नहीं है, तो डर ने झूठ कहाँ बोला? डर तो एकदम सच्ची बात बोलता है। तो ये तो सवाल ही बड़ा विचित्र है कि डर क्यों हटाएं, डर कैसे हटाएं, डर का सामना कैसे करें, वगैरह वगैरह। डर तो एक सच्ची चीज़ है, उसे हटा क्या रहे हो? आमतौर पर डर को हटाने के नाम पर, डर जो सच्चाई बयान कर रहा होता है, हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, बस कह देते हैं डर हट गया, डर हट गया। डर तुमसे बोल रहा है तुम्हारा एक दोस्त है वो नहीं रहेगा। गलत कहाँ बोल रहा है? किसका दोस्त रहा है लगातार? हाँ, ये हो सकता है कि 10 दिन रह जाए, 10 साल रह जाए, उसके बाद नहीं रहेगा। डर ने झूठ तो नहीं बोला। डर की बातें गहराई में जाओ तो सच ही है। तो हम डर हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? डर हटाने की बात नहीं करनी चाहिए।
जिंदगी में डर से बड़ा कुछ और होना चाहिए। डर तुमको यही तो बता रहा है कि फलानी चीज़ है वो तुम्हारे पास बस कुछ समय के लिए है, यहाँ तक कि तुम भी अपने पास बस कुछ समय के लिए हो। डर तुम्हें परेशान इसलिए करता है क्योंकि तुम उस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बस डरने को डर है। भाई तुम्हारे सामने खाना भी रखा जाता है तो ये बात सही है कि नहीं कि अगर खा नहीं लोगे तो 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे के बाद वो खाना बेकार होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अब खाना तुम्हारे सामने रखा है, तुम उसको खा नहीं रहे और कह रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये खाना कहीं खराब ना हो जाए, खाना कहीं खराब ना हो जाए। तो बात तुम एक तल पे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन साथ ही साथ वो बात मूर्खता की भी हुई ना। बात बिल्कुल ठीक है कि खाना खराब हो जाएगा, अरे खाना खराब हो जाएगा ये चीज तो पत्थर पे खिंची लकीर है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे वक्त ने खराब कर ही देना है। तुम खा क्यों नहीं रहे जल्दी उसको? जब तक समय है समय का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? सामने खाना रखा है, उसका जो सही इस्तेमाल है कर क्यों नहीं लेते? सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह बैठे बैठे डरेंगे। और सही इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खाने वाले उदाहरण में तो बस भोग है, श्रम दिखाई नहीं दे रहा। जिंदगी जो चीजें आपको देती है उनका फायदा उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हम करते नहीं, बस डरते रहते हैं कि कहीं जो कुछ मिला है वो छिन ना जाए। क्यों कह रहे हो छिन ना जाए? छिन तो वो जाएगा, निश्चित रूप से छिन जाएगा। अपने आप को क्यों सांत्वना दे रहे हो कि नहीं 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 छिनेगा? एकदम छिनेगा। वो छिने उससे पहले मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम कोई पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारी सेहत खराब हो गई और तुम्हारे भीतर डर बैठ गया सेहत को लेकर के, तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर आ गए। इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास उस डर से बड़ा कुछ था नहीं। जो कुछ भी तुम पढ़ रहे थे उससे प्यार होता तुम्हें तो तुम कैसे छोड़ के आ जाते बताओ? और डर लगातार मौजूद रहेगा। डर को हटाने की बातें एकदम नकारा, व्यर्थ बातें हैं। डर हमेशा मौजूद रहेगा। सवाल यह है कि तुम्हारे पास डर से बहुत बड़ा कुछ और भी है या नहीं है। डर तो रहेगा ही रहेगा। दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास डर नहीं होता। अरे पैदा ही वो होता है जिसे समय ने मिटा देना है। घड़ी की टिक टिक पैदा होती है, काउंट डाउन टू डेथ। जिस दिन पैदा होते हो उस दिन से घड़ी उल्टी चलनी शुरू हो जाती है ना, शून्य की तरफ। और शून्य का मतलब होता है मौत। अब बात यह है कि ये जो तुमको समय मिला है, बुद्धि मिली है, संसाधन मिले हैं, जीवन मिला है, इसको प्रेम पूर्वक किसी सही काम में झोंक रहे हो या नहीं झोंक रहे हो? झोंक दोगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर है ही इसी बात का कि जिंदगी बेकार जा रही है। डर है ही इसी बात का। झोंकोगे नहीं तो डरे बैठे रहो। जैसे 3 घंटे की परीक्षा हो और तुमको पता है 3 ही घंटे की है और तुम डर रहे हो कहीं 3 घंटे पूरे ना हो जाएं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं परीक्षक या निरीक्षक आकर के
मेरी कॉपी, ये उत्तर पुस्तिका छीन न ले मुझसे। डर क्या रहे, वो तो छीन ही लेगा। ये कोई संभावित बात नहीं है, ये तय बात है, ये निश्चित बात है। तुम हल करो ना, प्रश्न पत्र में समस्याएं हैं, उनको हल करो 3 घंटे में। तुम्हारे पास वक्त नहीं होना चाहिए सोचने का कि हाय क्या होगा अगर 3 घंटे पूरे हो गए तो। ये क्या फालतू बात सोच रहे हो, क्योंकि 3 घंटे तो पूरे होंगे ही होंगे। एक क्षण ऐसा आएगा जब कॉपी छिनेगी, तुम उससे पहले सब समस्याएं हल कर डालो। समझ में आ रही है बात? और एक मजेदार चीज होती, जानते हो, जो ऐसे ही बुद्धू खाली बैठे होते हैं, ऐसे अपना पेन चबा रहे हैं बैठ करके, उनकी कॉपियां सबसे पहले छीनी जाती हैं। और वहां से निरीक्षक जो होता है ना, इन्विजिलेटर, वो भी देख रहा होता है। और जो गंभीर परीक्षार्थी होते हैं, जो लग करके लिखे जा रहे हैं, उनको 1 आध मिनट ज्यादा भी दे देता है। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम कोई बढ़िया काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में 1 साल जुड़ जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया काम करोगे, लग करके अगर प्रश्न पत्र हल करोगे, तो ये तुमको राहत जरूर रहेगी कि डर और व्यर्थ विचारों से बचे रहोगे। डर प्रमाण है इस बात का कि आपके पास खाली समय बहुत है। डर प्रमाण है इस बात का कि आपके जीवन में प्रेम नहीं है। डर प्रमाण है कि आप बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं जानते कि आपको अपने समय और जीवन का करना क्या है, तभी आपको डर लग सकता है। वरना डर रहेगा पर पीछे रहेगा। डर से आगे, डर से ऊंचा, डर से बेहतर कुछ और रहेगा। मुझे तेरी ऐसे डर नहीं लगता। मुझे अभी जो पता, बात बोली वो समझ में आई है। अपनी अवस्था का विवरण देने की कोई जरूरत नहीं है। डर के 1000 प्रकार हो सकते हैं, मूलतः डर एक ही होता है, उसकी बात हो गई। डर में इतनी रुचि मत दिखाओ कि डर का बिल्कुल विविध चित्रण करने के लिए उतावले हो रहे हो कि मेरा ऐसा वाला नहीं वैसा वाला डर है, येलो वाला नहीं पिंक वाला डर है तो डर ही ना। समझ रहे हो? ये जो प्रेमहीनता होती है, लवलेसनेस, ये हमारी आंखों में खौफ के रूप में उभर आती है। यही पूछो अपने आप से, बड़ा क्या है मेरे जीवन में? कुछ होगा बहुत बड़ा तो डर उसके सामने अपने आप छोटा हो जाएगा। ये पूछो बार बार। डर की बातें करने में इतनी रुचि मत दिखाओ। डर का लगातार एहसास वास्तव में किसी दूसरी चीज के अभाव को प्रदर्शित करता है। जिस चीज के अभाव को प्रदर्शित करता है उसकी बात आप करना नहीं चाहते। सारी रुचि है किसकी बात करने में? डर की बात करने में। जबकि डर ऐसी चीज है जिसकी बात करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो रहेगा। जिस चीज के अभाव के कारण डर इतना बड़ा लग रहा है उसकी बात करो ना भाई। एक खालीपन है, एक रिक्तता है, उसको भर दो। डर अपने आप छोटा हो जाएगा। जैसे छोटी लकीर के आगे जब बड़ी लकीर खींच दो तो हो जाता है ना, वैसे ही। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने कहा जो इंसान खाली होता है उसको डर लगता है,
पर मेरे को कभी कभी काम करते करते भी लगता रहता है, मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया था, जो गाड़ी चला रहा है उसको नहीं लगेगा, गाड़ी पे जो पीछे बैठा है वो कल्पना करता रहेगा कि 70 की स्पीड से ट्रक आ रहा है, ये मेरे ऊपर आ सकता है, इस तरह का उदाहरण। मतलब काम करते करते मतलब भी लगता रहता है। और जैसे कि वकील हूँ, अब तो वकील हूँ, अब जैसे क्रिमिनल केस मिलने लगे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि अब प्रोसिक्यूशन की तरफ से होते हो, सामने कोई ऐसा आ जाता है, मतलब जो अपराधी होते हैं उनके चेहरे मोहरे ऐसे ही होते हैं, थोड़े डरावने टाइप, जिसके ऊपर 302(7, कभी कभी उनको शक्लें देख के, वो घूर के देख, तो भी ऐसे थोड़ा हो जाता है कि कोई व्यक्तिगत ना ले बैठे मन में, इस तरह का डर। और वो डर तो तुम्हें उस समय में लगता है जो तुमने काम से चुराया है। काम के समय नहीं लगा है डर, काम से चुराए हुए समय में लगा है डर। डर तो समझ लो ऐसी चीज है जैसे आदमी पैदा हुआ है, और उसके साथ एक राक्षस सा है, वो भी पैदा हुआ है, दोनों साथ साथ पैदा हुए हैं, वो मौजूद है, तुम जहां हो वो राक्षस साथ में है। बात यह है कि तुम्हें मौका क्यों मिल रहा है उसकी ओर देखने का, और उस राक्षस का काम तुमको तत्काल खा जाना नहीं है, उस राक्षस का काम है तुमको बस बताते रहना, याद दिलाते रहना कि वो क्या क्या खा जाएगा भविष्य में। डर हमेशा भविष्य के बारे में ही होता है। पर आचार्य जी ऐसी जगहों पे आके थोड़ा डिफरेंस होता है, हाँ ये राक्षस है, मैं अलग हूँ, पर वहां पर तो फर्क ही रहता, बिल्कुल एकदम कब्जा ही कर लेता है वो, एकदम पोजेस कर लेता है, कुछ फर्क ही नहीं रहता कि मैं डर हूँ। तभी करेगा जब उसकी ओर देखोगे, उसकी ओर देखने का तुम्हें समय तभी मिलेगा जब जो असली काम है उससे तुमने नजरें चुरा ली हो। असली चीज से नजर मत चुराओ ना। आचार्य जी पता नहीं होता डर कर क्या लेगा, मतलब एक घबराहट सी होती है, मतलब ये नहीं पता होता ये डर घबराहट से करेगा बड़ा क्या। कुछ और नहीं था ना तुम्हारे पास। देखो जितना ऊंचा काम उठाओगे उसमें घबराने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी, इसीलिए ऊंचा काम बिना प्रेम के करा ही नहीं जा सकता। प्रेम नहीं है तो ऊंचाइयां ही घबराहट बन जाएंगी। आचार्य जी वो तो चलो संसार में तो लगता ही है, शरीर अंत में जब शरीर की जब बात आती है सामने से लगता है, पर कभी कभी तो आचार्य जी आपसे भी लगता है डर, मतलब आपकी जो पहले की वीडियोस देखता हूँ ना मैं, उनमें नहीं लगता मेरे को, 2014 15 16 ये वाली, जो अब वाली देखता हूँ, जिस तरह कभी कभार एक बार गुस्से से आप लुक देते हो एक बार एक, तो ऐसे तो मतलब यूं लगता है कि बड़े से बड़ा पहलवान भी मतलब पैंट गीली कर दे, काम का मतलब होता है असली काम। मुझसे असली काम रखो ना, तो फिर जो कुछ भी बोल रहा हूं उसके मर्म पर ध्यान जाएगा। आंखों में गुस्सा है या नहीं, आवाज मैंने उठा दी या नहीं, ये सतही बातें हैं। आंखों में गुस्सा है भी तो किसी गहरे आंतरिक मार्मिक उद्देश्य के लिए है, आवाज उठाई भी है तो किसी अंदरूनी चीज को समझाने के लिए उठाई है। वो जो अंदरूनी चीज है वो असली काम है, तुम उस काम से काम रखो। या तुम्हें ज्यादा मतलब इससे है कि मैंने जोर से बोल दिया, डांट के बोल दिया या सहला के बोला। काम का मतलब समझते हो? असली काम, असली चीज, सच्ची चीज, उससे मतलब रखो, फिर बाकी चीजें नहीं डराएंगी। आचार्य जी विचार बहुत धोखा दे देते हैं, मतलब जो लग रहा होता है असली है वो बाद में नकली निकलता है, फिर अब मन पे विश्वास ही नहीं फिर से रहता कोशिश बिल्कुल। करो। जिंदगी में तुम्हें समय इसीलिए तो मिला है, एक झटके में ही तुम्हें जीत जाना होता तो तुमको जीने के लिए एक पल ही मिला होता। तुमको जीने के लिए ये 60 80 90 साल क्यों मिले हैं? ताकि बार बार कोशिश कर सको। ये तय है कि तुम पहली कोशिश में तो सफल नहीं होने वाले, 100 बार हारना है ना तुमको, इसीलिए 100 साल दिए गए हैं।